गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने आपको लास्ट टाइम अलजेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर कराया था जो कि कम्प्लीटली आपका फिनिश हो चुका है। आज हम स्टार्ट कराएंगे उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, चैप्टर नंबर 8, और उस चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मिलता जुलता चैप्टर है, बस थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। तो देखिए पॉलिनोमियल, देखिए सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको 7th क्लास में बताया था। 7th क्लास में दो फैक्ट, एक तो था आपका इक्वेशन और एक था आपका एक्सप्रेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वही थी जिसके अंदर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनी, यानी कहने का मतलब ये है जैसे मैं लिखता हूँ 2x + 3y। अगर मैं इतना लिखता हूँ तो ध्यान से देखिए इसके अंदर दो वेरिएबल है, x और y। वेरिएबल दो है यानी कि मोनोमियल है। और अगर इसके आगे कुछ भी नहीं है, खाली अगर आपका इतना लिखा हो 2x + 3y, तो ये तो है आपका एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं 2x + 3y = 7, ये अब आपकी बन गई इक्वेशन, यानी कि ये है आपका एक्सप्रेशन और ये है आपकी इक्वेशन। अब आगे आता आपका, देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स आपके होते हैं, एक पॉलिनोमियल आपका होता है एन एक्सप्रेशन which have positive integer power of variables। यानी कहने का मतलब ये हुआ कोई भी एक्सप्रेशन उसके अंदर जो वेरिएबल जो पार्ट होता है, यानी कि एक्सप्रेशन मान लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, मैंने लिख लिया 2x y, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा। देखिए आपका जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल वही होता है कोई भी एक्सप्रेशन उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी पार्ट है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2x² + 3y + z। ओके, अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल के अंदर कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। एक तो अपने पास वेरिएबल x, दूसरा y, और तीसरा वेरिएबल अपने पास है z। देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे कहने का मतलब ये, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x² + 3y + z, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि जो वेरिएबल की जो पावर है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है। सभी अपनी जो सभी जो अपनी पावर है वेरिएबल की कैसी है? वो सारी की सारी पॉजिटिव है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/x + y। अब ध्यान से देखिएगा, अब लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है। देखिए 1/x का मतलब ये हो गया, जब मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो इस टाइम x की पावर कितनी है? 1 है। और मैंने आपको बता रखा है जब ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो x की जो पावर है, जो 1 जो पावर है कैसी हो जाएगी? हो जाएगी माइनस की, और x की पावर कितनी हो जाएगी? -1 + y। तो क्या आपका पॉलिनोमियल होगा? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इस x, जो ये वेरिएबल की जो पावर थी कैसी हो गई आपकी? ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ 1/x² + 2। अब देखिए 1/x की पावर 2। अब देखिए x की पावर 2 का नीचे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको ऊपर लिखिए। जब आप इसको ऊपर लिखोगे तो x की पावर बनेगा -2 और +2। तो क्या आपका पॉलिनोमियल होगा? ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी हो गई यहाँ पे? वेरिएबल की पावर यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अगर देखिए, और मैंने अभी आपको बताया ओनली वेरिएबल की पावर नेगेटिव होनी चाहिए, इसमें कांस्टेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 3x³ +
वाई स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 1/3। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे एक तो वेरिएबल एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल वाई और तीसरा वेरिएबल हो गया यहाँ पे जेड हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1/3 है। तो देखिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। कांस्टेंट से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है आपका। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितनी है 1 है। तो इसलिए आपका हमारा ये पोलिनोमियल होगा। अगर यहाँ पे कोई भी पावर, वेरिएबल की कोई भी पावर अगर नेगेटिव हो जाती है यहाँ पे, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं होता। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब पोलिनोमियल के बाद आता है उसकी डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रखा है 3x³ प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड प्लस 1/3। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कीजिए टोटल वेरिएबल कितने हैं, टोटल वेरिएबल तो 3 ही है और टोटल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे इस ये जो आपका पोलिनोमियल है इसकी डिग्री यहाँ पे आपकी कितनी बनेगी, इसकी डिग्री आएगी आपकी 3 आएगी। जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल और लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 4 प्लस y की पावर 5 प्लस z की पावर 6। देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक एक्सप्रेशन लिखा। अब मैं बताऊँ आपको कि भाई आपको इसके अंदर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बतानी, यानी कि आपको डिग्री बतानी है आपको इस पोलिनोमियल की। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री क्या होती है, डिग्री वही होती है कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। अब देखिए इसके अंदर कितने वेरिएबल है 1 2 3। देखिए ये तो इसके कोफिशिएंट है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको खाली वेरिएबल चेक करने हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, एक वेरिएबल अपने पास x, दूसरा y और तीसरा अपना है यहाँ पे z। अब यहाँ पे आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक कीजिएगा। तो देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे कितनी 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितनी है 6। तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसी के अंदर आपका, तो देखिए डिग्री आपको बताना आ गया यहाँ पे। अब डिग्री के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 4, यहाँ पे कितनी 5, यहाँ पे कितनी है 6। देखिए जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है इनको रीअरेंज करके लिखना, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले, फिर उससे कम और फिर उससे कम। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है z की पावर 6, ये आपका पहले आ जाएगा, प्लस y की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है आप उसको आगे लिखो और जो लोवेस्ट पावर होती है आप उसको पीछे लिखो। जैसे मैंने क्या एग्जाम्पल और लिया यहाँ पे, देखिए थोड़ा ध्यान से, 3x³ प्लस y की पावर 2 प्लस z 4z की पावर 4। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई इसके अंदर आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर देखिए वेरिएबल कौन कौन सा है, x y और z। अब आप इसके अंदर चेक कीजिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी 3, इसकी पावर कितनी 2, यहाँ पे कितनी इसकी पावर 4। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और अगर मेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बनेगी, देखिए जो हाईएस्ट पावर होती है उसको सबसे पहले आगे लिखिएगा। तो ये हो गया आपका 4z की पावर 4 प्लस आगे आपका 3x की पावर 3 और प्लस y की पावर 2। तो देखिए ये था आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये था आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और पोलिनोमियल मैंने आपको भी बताया था, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स वही होते हैं जहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही आपका वो डिवाइड में होना चाहिए। अंडरस्टैंड। देखिए आगे देखिए इसी के अंदर जब हमारी, जैसे मैंने इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया एक, मैंने पोलिनोमियल लिख दिया 2x प्लस
3y। देखिए इन दोनों के अंदर आप चेक कीजिएगा, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, यानी कि जब आपकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसकी डिग्री कौन सी होती है। मैंने आपको भी बताया था जब आपकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री बनेगी उसकी 1 बनेगी, और जिसकी डिग्री 1 बने उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, अब मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2x² प्लस 3y। अब आप इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, दो वेरिएबल है x एंड y, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है यहाँ पे 1। और मैंने आपको बताया था जब आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो वहाँ पे डिग्री भी कितनी बनेगी आपकी, ऑब्वियस है डिग्री भी बनेगी, यहाँ से आपकी डिग्री बनेगी 2, और डिग्री अगर आपकी वहाँ पे 2 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि आपकी जब आपकी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, जब डिग्री भी 2 बनेगी, और जब डिग्री 2 बने उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब आपकी डिग्री अगर 3 हो जाए तो, जब डिग्री आपकी 3 हो जाएगी उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x² प्लस 3y प्लस 4z³। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल तो कहोगे सर वेरिएबल तो इसके अंदर 3 ही है, बट वेरिएबल तो 3 है, बट यहाँ पे x की पावर कितनी 2, y की पावर कितनी 1 और z की पावर कितनी है 3 है। तो z की पावर 3 है, इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3 हो गई, उसका मतलब डिग्री कितना बन गया, डिग्री हो गया 3। और ये पोलिनोमियल कैसा होगा, ये पोलिनोमियल आपका होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर आपकी डिग्री वहाँ पे 4 हो जाए, यानी कि 4 होने का मतलब मैं अगर इसी के अंदर ऐड कर दूँ 2x² प्लस 3y की पावर 4 प्लस 4z की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, इसका मतलब ये हुआ डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई 4 हो गई। आपको हाईएस्ट ही चेक करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब डिग्री आपकी 4 हो जाए तो ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक, QUARTIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। या फिर आप इसको बोल सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब 2, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। तो बाई 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि जब डिग्री 4 हो उसको हम या तो क्वाड्रेटिक बोल लेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स हमने आपको बताया कि भाई जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि जो पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वो तो हमारी क्या होती है पोलिनोमियल्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं डिग्री, अगर डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री अगर आपकी 2 हो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। और अगर डिग्री आपकी 4 हो उसको हम बोलेंगे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए जो हमारी वर्कशीट 1 है पूरी इसी के ऊपर बेस है, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो कि आप इजीली कर पाओगे। देखिए जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल और नॉट, इफ नॉट गिव रीजन। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें आपको ये बताना है कि भाई ये पोलिनोमियल है या नहीं है। देखिए एक दो क्वेश्चन हम करा देते बाकी आप खुद से कर लोगे। देखिए यहाँ पे 5x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 1/2। देखिए आप सबसे पहले आप इसके अंदर वेरिएबल चेक कीजिएगा। वेरिएबल क्या है आपके अंदर, इसके अंदर वेरिएबल है अपना x है। अब आप वेरिएबल की पावर चेक कीजिए, ओनली वेरिएबल की पावर चेक करना है, ठीक है ना। अब जब इस वेरिएबल की पावर चेक करोगे, इस वेरिएबल की पावर कितनी 3, इसके ऊपर कितनी है 2 है, तो कोई क्या पावर नेगेटिव है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा ये बीच में अगर माइनस का सिंबल आ रहा है इसका मतलब ये हुआ
जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इनको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे -4। तो देखिए पावर पे इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब आप पावर चेक कीजिएगा। देखिए इसकी पावर कितनी 2, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 3, दोनों कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा। ध्यान रखिए, अगर मैंने इसके ऊपर मान लेते रूट लगा दिया, अंडरस्टैंड, इसके ऊपर रूट लगा दिया, तो ध्यान रखिएगा जो ये रूट लगा हुआ है ये ओनली 5 के ऊपर है, ये ओनली 4 के ऊपर है। और मैंने बताया था कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, खाली आपको चेक करना है कि जो आपका ये रूट है ये किसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमारा वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ये रूट है इस x के ऊपर नहीं आना चाहिए और ये इस x के ऊपर नहीं आना चाहिए, अंडरस्टैंड। जैसे आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है तो आपका ये पॉलिनोमियल आपका बनेगा। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ आपका √3z² बाहर है, रूट के अंदर 3 है आपका, -5√z+6। अब देखिए ये आपका √3z⁻² -5√z+6। देखिए मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या बताया था, पॉलिनोमियल वही होते हैं वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए क्या आपका इंटीजर बनेगा ये, देखिए z के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। और आपको ये पता है जब किसी के ऊपर रूट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये रूट लिखा हो इसका मतलब z⁻1/2, अगर यहाँ पे 3 आ जाए इसका मतलब z⁻1/3, अगर यहाँ पे 4 आ जाए इसका मतलब z⁻1/4, अगर यहाँ 5 आ गया तो z⁻1/5। अब ध्यान से देखिए, और अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो इसका मतलब z की पावर कितनी यहाँ पे 1/2 है, जब कुछ भी नहीं लिखा हो यहाँ पे। अब देखिए ये तो ठीक है, ये तो सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये z की पावर क्या है 2 है। बट इसके अंदर देखिए ये z किसके अंदर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया इसका मतलब ये जो z की जो पावर है कैसी हो गई, ये फ्रैक्शन में आ गई, और ये फ्रैक्शन में आ गई, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि जब भी वेरिएबल के ऊपर आपका स्क्वायर रूट बन जाए तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, अंडरस्टैंड। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये लिखा 6x⁴ + 2/3 x⁻3 -3/4 x² -1। देखिए आप खाली इसके अंदर वेरिएबल चेक कीजिएगा, 6x⁴ + 2/3 x³ -3/4 x⁻2 -1। देखिए आप इसके अंदर ओनली वेरिएबल चेक कीजिएगा, जो ये टर्म लिखी हुई है तो इनकी कोफिशिएंट, और मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कोफिशिएंट से आपका कुछ भी लिखा हो, आप ओनली वेरिएबल चेक कीजिएगा। यहाँ पे x की पावर कितनी 4, यहाँ पे x की पावर कितनी 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है। इसका मतलब x की यानी कि वेरिएबल की यहाँ पे कोई भी पावर क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ऑल पावर आर पॉजिटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव है सारी की सारी पावर आपकी। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा, अंडरस्टैंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। और जहाँ पे भी आपकी x की पावर फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब जैसे 1/2, 2/3, ओके 5/2, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल की पावर वहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर हो सकते हैं, बट इनके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव आ गया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर वो फ्रैक्शन में आ गया तो भी आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, तो 4, 5th और 6th वाला पार्ट अपने आप करोगे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है आपका, वो आपको इनको लिखना है। देखिए आपको डिग्री बतानी है इनकी, और आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है आप उसको आगे लिखो, और जो लोएस्ट पावर होती है आप उसको पीछे लिखो। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ आपका p⁻6
माइनस 8p⁹ प्लस p⁷ प्लस 5। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हाईएस्ट पावर आप उसको आगे लिखो। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, p की पावर है यहाँ पे 9 है, तो आप इसको आगे लिखो। मैंने आपको बताया था जो माइनस का 8 है ये p की पावर 9 का कोफिशिएंट है माइनस का 8। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो p की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है 1, और p की पावर 7 का कोफिशिएंट भी कितना है यहाँ पे 1 है, अगर कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी हो गई यहाँ पे माइनस 8p⁹ आगे p की पावर, फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा p⁷ का, उसके बाद p⁶ और प्लस का 5। उसके बाद आपको इसके अंदर लिखनी है इसकी डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आप वेरिएबल की पावर चेक कीजिएगा और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 9, तो इसकी डिग्री भी कितनी बनेगी यहाँ पे 9 बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपके सभी के सभी सेम क्वेश्चन है और ऐसे के ही ऐसे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, जैसे 3rd 4th 5th 6th और 7th। देखिए सभी के सभी पार्ट एक जैसे हैं, मैं इनमें से एक पार्ट करा देता हूँ। जैसे एक पार्ट लिखा हुआ आपका x² -2/3 और आगे लिखा हुआ आपका x² प्लस का 4/3। देखिए आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे x² के साथ। तो देखिए x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो गया x की पावर 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पे हो गया 4। उसके आगे देखिएगा आगे सिंबल किसका आया प्लस का। अब इसको मल्टीप्लाई करो 4/3 को मल्टीप्लाई करो x² के साथ, तो ये बन गया 4/3x²। अंडरस्टैंड। आगे आप इसको फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया आपका माइनस का 2/3 x की पावर 2 और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो देखिए ये माइनस का और ये आपका ये टर्म आपकी प्लस की, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्लस को और माइनस को तो वो बन जाएगी आपकी प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है आपका माइनस बनता है। और ये बन गया आपका यहाँ से माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये बन गया 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ 8/9। अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे आगे तो देखिए कैसे करोगे, दोनों में से कौन, देखिए अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। देखिए कैसे, देखिए ये भी x की पावर 2 है और ये भी आपका x की पावर 2 है, तो दोनों कैसी टर्म हो गई, दोनों हो गई लाइक टर्म, यानी कि आपस में सब्ट्रैक्ट या एडिशन इनका हो सकता है, पॉसिबल है। और लाइक टर्म का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ये नहीं आप x की पावर 4 को इसके अंदर ऐड कर दोगे ना, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर कितनी है 4 है, तो ये लाइक टर्म नहीं बनी। लाइक टर्म यहाँ पे ये वाली और ये वाली ही बनेगी। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आया 3 आया एलसीएम, तो देखिए x की पावर 4 प्लस एलसीएम आ गया यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे कितना बनेगा 4x² और यहाँ पे कितना बनेगा माइनस का 2x² और माइनस कितना लिखा हुआ था 8/9। ध्यान रखिए मैंने सिर्फ इन दोनों पार्ट का एलसीएम लिया है, खाली इसका और मैंने इन दोनों को ही सोल्व किया है यहाँ पे। अब देखिए बन गया x की पावर 4 प्लस ये बन गया आपका 2x² और अपॉन में 3 और माइनस का 8/9। अंडरस्टैंड। अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हो। अब देखिए अब आप यहाँ पे इसकी डिग्री चेक कीजिएगा। अब यहाँ आपको नजर आ रहा होगा भाई वेरिएबल की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 4, तो इसकी डिग्री कितनी बन जाएगी 4। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th और 6th और 7th जो क्वेश्चन है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद आप उसकी डिग्री बताओगे। तो आसान क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़ी पावर आप आगे लिखिएगा, छोटी पावर आप पीछे लिखिएगा, और जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा डिग्री बन जाएगी। तो ये आपकी वर्कशीट 1 थी आज पॉलिनोमियल की। तो आराम से बैठ के पहले आप पॉलिनोमियल पढ़िएगा क्या होता है, आप वीडियो देखिएगा पूरी। कुछ बच्चे वीडियो नहीं देख रहे पूरी, थोड़ा सा देखते हैं फिर अपनी यूट्यूब पे
कुछ और देखने लग जाते हैं, पेरेंट्स को धोखा दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन निकालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वर्कशीट 1 कीजिएगा और अपनी जो डेफिनेशन लिखी हुई है पीछे पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये अपना पढ़िएगा। और फेयर नोटबुक के अंदर ये सभी डेफिनेशन आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।